मंदिर में भगवान जी के दर्शन करते समय हमें कौन सा पाठ करना चाहिए? पहली बात है, शास्त्रों में जैन श्रावक को कहीं दर्शन विधि लिखी ही नहीं। जैन दर्शन में देव दर्शन विधि है ही नहीं, खासतौर से जैनियों के लिए। देव दर्शन उनके लिए है जो त्रियंच है, पशु हैं। पशुओं के लिए देव दर्शन है। जो ऐसे लोग हैं जो भगवान को छू नहीं सकते हैं, वो कर सकते हैं। कोड़ी कुष्ठी हो, उनके लिए देव दर्शन है। कोई ने ऐसा पाप किया है कि बहुत बड़ा अपराध है, जिसका पानी हाथ का कोई नहीं पीता, उनको देव दर्शन है। आप इनमें से कौन है? पशु? अब पूछने में क्या बुराई है? वो नहीं महाराज, पशु नहीं है। नहीं है, मैं भी मान रहा हूं नहीं है, लेकिन पूछ लिया। तुम ऐसे निकृष्ट कुल और जाति में जन्मे हो कि तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। बोलो, तुम्हारा कुल निम्न कुल है कि उच्च कुल है? थोड़ा जोर से बोलना। ठीक है, तो चाहे भली नीच कार्य करो, लेकिन उच्च कुल है, कोई बात नहीं। तुम कोई ऐसे कोड़ी कुष्ठी तो नहीं हो जिससे चर्म रोग स्थानांतरित हो जाए, छुआछूत की बीमारी नहीं। कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया कि तुम्हारा छुआ हुआ पानी कोई नहीं पीता, महाराज भी आहार नहीं लेते, नहीं है ना? तो आपके लिए जैन आगम में दर्शन विधि नहीं है। दर्शन विधि इन चार लोगों के लिए है, और तुम इन चारों में नहीं आते हो तो कहीं भी पूरे मैंने जैन साथ छान लिए, कहीं भी मुझे जैन कुल में जन्म लेने वाले श्रावक को जिनमें ये चार दोष ना हो, उनके लिए किसी भी आगम में दर्शन विधि का उल्लेख नहीं। मिली नहीं दर्शन विधि, मैं करूं क्या? क्योंकि तुम जैन श्रावक हो तो सभी आचार्यों ने एक मत होकर देव दर्शन विधि नहीं लिखी, देव पूजा विधि लिखी है। देव पूजा गुरुपास्ते स्वाध्याय संयमन तपः दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने। उसके पहले पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज, पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने लिखा, दानम पूजा मुखो सावो धम्मो। दानम दान पूजा शील मुब्बासो चौव्य हो सावो धम्मो। ये तीन प्रकार का दान पूजा शील मुब्बासो चौव्य हो सावो धम्मो, ये चार प्रकार। उसमें भी पूजा शब्द है। आप उच्च कुल में जन्मे हैं, जैन हैं, सब कुछ हैं, तो देव दर्शन नहीं, आपको देव पूजा विधि लिखी है, पूजा विधि मिली है। हाँ, यदि इन चार में आप आते हो तो देव दर्शन विधि। हमने जो चार अभी पॉइंट दिए, इनमें से कोई हाथ उठाए, इन चार में से तुम कोई है क्या? पशु, नीच कुलीन, कोड़ी कुष्ठी, पापी, जघन्यतम अपराध। देखता हूं लाइट पड़ती है, इधर ही देख लेता हूं, तुम ये सही है तो तुम तो सही हो, ये नहीं है ना? तो फिर मैं देव दर्शन विधि क्यों बताऊं? मैं बताता ही नहीं। यदि यहां दूसरे लोगों को बैठा दो तो जरूर मैं देव दर्शन विधि बताऊंगा लेकिन तुम तो सब जैन श्रावक बैठे हो। जैन श्रावक को जब भी मैं बताता हूं देव पूजन विधि बताता हूं, क्योंकि तुम उच्च कुलीन हो। देव दर्शन वो करें जो भगवान को नहीं छू सकते। वो अभिषेक पूजन विधि जो है, ये जैन श्रावक की सबसे बड़ी विधि है। तुम्हें देव पूजा का अधिकार है, देव अभिषेक का अधिकार है, देव दर्शन का नहीं। वो त्रियंच पर बेचारा भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, वो बेचारा भगवान का अर्घ नहीं चढ़ा सकता, इसलिए उससे कहा जाता है भाई तू देव दर्शन ही। कहां से ये जैनियों में देव दर्शन विधि चली? हमारा देव दर्शन का नियम है, तो मैं समझा थोड़ा दूर हो जाता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाँ, आप लोग देव दर्शन मंदिरों में जितने जैनी देव दर्शन करते हैं ना, मैं उनसे दूर करके पता नहीं कौन सी कास्ट का क्या पता क्या है देव दर्शन कर रहा है।
देव दर्शन कर रहा है, ये जैनी हो ही नहीं सकता। बहुत पकड़े जाओगे। और देव पूजन जो कर रहा है वो कल भी जैनी था, आज भी जैनी है और कल भी जैनी रहेगा। इसलिए देव पूजन विधि है आपके पास, उसको कभी अनुकूलता बनेगी तो 2-3 घंटे लगते हैं। ललितपुर के हर मंदिर में देव पूजन विधि बताई है मड़वैया जी, पूरे ललितपुर में है ना, सभी मंदिरों में देव पूजा। मैंने देव दर्शन विधि पे कभी नहीं बोला, क्योंकि मेरी सभा में सब ये 4 चीजों से रहित ही लोग बैठते हैं। तो देव पूजा की विधि पूछो और देव पूजा करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कितना पुण्य किया होगा, तुम्हें भगवान को छूने का अधिकार मिला और तुम उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे। तुम्हें भगवान के ऊपर कलश ढालने का अधिकार मिला, तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। तुम्हें भगवान को अर्घ चढ़ाने का अधिकार मिला, तुम उसका। तो ये नियम है, जिस अधिकार का उपयोग न करो वो अधिकार छीन लिया जाता है, छीन लिया जाएगा। अगले भाव में जो बिना अभिषेक पूजन के जैन कुल में जन्म लेकर रहते हैं, भवांतर में कर्म कहेगा, इसको जैनी बनाने से कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे कुल में जन्म दे दो जहां ना भगवान को अभिषेक कर सके ना पूजा कर सके, क्योंकि जैन बनाने के बाद भी इसने यही किया, तो एक सीट खाली कराओ। इसलिए तुम्हें जैन कुल सुरक्षित रखना है। तो जैन कुल के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को कभी खोना मत। बहुत जन्म जन्म के पुण्य का, जन्म जन्म का पुण्य संचय किया होगा, तब तुम्हें भगवान के ऊपर अभिषेक करने का अधिकार मिला है जन्म से। कोई जन्म में पुण्य, एक भाव का पुण्य नहीं है, बहुत भवों का पुण्य होगा। किसको मिलता है भगवान के ऊपर अभिषेक करने का? कोई हैरा खैरा कर देगा। जन्म जन्म का पुण्यात्मा होता है, तब वो कलश उठाकर भगवान पर अभिषेक करता है। जन्म जन्म का पुण्य होता है, तब कहीं जाकर कोई महाराज की अंजलि में आहार दे पाता है। आज या कल ही कहा था, आज ही कहा था कि कल कहा था, ऐसे नहीं समझना हमको। ये पुण्य तुम्हारा है और उस पुण्य का तुम लोग उपयोग नहीं कर रहे हो। यही मुझे खेद है कि इतने मुश्किल से तुमने ये अधिकार पाया है और आज से अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो ये अधिकार खत्म हो जाएगा। फिर बाद में कहोगे महाराज हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अधिकार खो दिया।